हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा मियाँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोज सेक्शन में 4th चैप्टर द होम कमिंग इसका अध्ययन कर रहे थे। तो इसका फोर्थ पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है इस लेसन का। आज पाँचवा पार्ट जो है वो आरंभ करना है। इसके पहले के सभी पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप वहाँ जाके उसे वॉच कर लें ताकि ये पार्ट आपकी अच्छे से समझ में आए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए हैं कि वो हेल्दी इंग्लिश क्लासेस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, इस लेसन को या दूसरे कोई भी लेसन को अच्छे से समझने के लिए उसके मीनिंग को ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ड मीनिंग आप एक बार देख लें, और जो टफ़ मीनिंग है जो नहीं आती है वो आप कमेंट में लिखें, हम उसका आंसर आपको बताएंगे। तो आइए सीधे पैराग्राफ पे आते हैं जहाँ से आज स्टार्ट करना है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था हिज हार्ट वुड एच विद लॉन्गिंग, ये एंड हो चुका है। आज हमें पढ़ना है वन डे ही समोन्ड, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो वन डे ही समोन्ड अप ऑल हिज करेज एंड आस्क्ड हिज अंकल व्हेन कैन आई गो होम। तो समोन्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे SUMMONED। समोन्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो वन डे ही समोन्ड अप ऑल हिज करेज एंड आस्क्ड हिज अंकल, एक दिन उसने अपने पूरे साहस को, ऑल हिज करेज का मतलब अपने पूरे साहस को समोन्ड इकट्ठा किया और अंकल से पूछा, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, अंकल मैं घर कब जा सकता हूँ। अंकल व्हेन कैन आई गो होम, मैं घर कब जा सकता हूँ अंकल। हिज अंकल आंसर्ड, तो उसके चाचा ने उसके मामा ने उत्तर दिया, वेट टिल द हॉलीडे कम, उसके अंकल ने उत्तर दिया प्रतीक्षा करो जब तक छुट्टी ना आ जाए। वेट टिल द हॉलीडे कम का मतलब होता है कि जब तक छुट्टी ना आ जाए तब तक प्रतीक्षा करो। बट द हॉलीडे वुड नॉट कम टिल नवंबर, टिल नवंबर का मतलब नवंबर तक, लेकिन छुट्टियां जो है वो नवंबर तक नहीं आएंगी। एंड देयर वॉज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, स्टिल टू वेट का मतलब प्रतीक्षा करने के लिए, लॉन्ग टाइम का मतलब लंबे समय। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा यानी ट्रांसलेशन वो ये होगा कि वो लंबा समय है प्रतीक्षा करने के लिए। एंड देयर वॉज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट का मतलब और वो लंबा समय है प्रतीक्षा करने के लिए। वन डे पथिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, लास्ट का मतलब होता है खो देना। तो एक दिन पथिक ने अपनी लेसन बुक को खो दिया। इवन विद हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन्स। तो इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट इंडीड, आप देख रहे होंगे इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। टू प्रिपेयर हिज लेसन, वास्तव में किताबों की मदद से वो अपने लेसन को तैयार कर लेने को बहुत कठिन पाता था। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स यानी किताबों की मदद से भी, यहाँ पे इवन का मतलब भी हुआ। ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, वो इसे बहुत अधिक कठिन पाता था। इंडीड वास्तव में, टू प्रिपेयर हिज लेसन तैयार करने के लिए अपने लेसन को, अर्थात वास्तव में किताबों की मदद से वो अपने लेसन को तैयार करना बहुत कठिन पाता था, यानी उसको कठिनाई होती थी। नाउ इट वाज इम्पॉसिबल, अब ये असंभव था। डे आफ्टर डे द टीचर वुड केम हिम अनमर्सीफुली, अनमर्सीफुली का मतलब होता है दया रहित, जिसमें दया न हो। तो डे आफ्टर डे का मतलब दिन प्रतिदिन अध्यापक उसे छड़ी से मारेंगे। यहाँ पे देखिए विल आया है, उड आया, उड का मतलब फ्यूचर है। तो दिन प्रतिदिन अध्यापक उसे छड़ी से मारेंगे यानी निर्दयता के साथ। हिज कंडीशन बिकेम सो ऑब्जेक्टली, आगे देखते हैं, हिज कंडीशन बिकेम सो ऑब्जेक्टली माइजरेबल दैट इवन हिज कजिन्स वेयर अशैम्ड टू ओन हिम। तो कंडीशन का मतलब हालत बिकेम हो गई, सो ऑब्जेक्टली, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टली है फ्रेंड्स उसका मतलब नीचता से। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय। कजिन्स का मतलब चचेरे भाई बहन। वेयर अशैम्ड का मतलब शर्मिंदा थे। टू ओन हिम यानी अपने, यहाँ पे हिम मतलब है उसके लिए, अर्थात उसकी दशा इतनी नीचता भरी और दयनीय हो गई कि उसके ममेरे भाई जो उसके मामा के लड़के थे भी स्वयं उससे शर्मिंदा किया करते थे। यानी दूसरे लड़के जो क्लास के थे वो तो करते ही थे, उसके अपने जो कजिन्स थे वो भी उसको अशैम्ड करते थे। इसको पुनः देखते हैं। हिज कंडीशन बिकेम सो ऑब्जेक्टली मिजरेबल दैट इवन हिज कजिन्स वेयर अशैम्ड टू ओन हिम, अर्थात उसकी दशा इतनी नीचता भरी और दयनीय हो गई कि उसके ममेरे भाई भी स्वयं उसे शर्मिंदा करते थे। दे बिगैन टू जीर एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज़। तो जीर का मतलब होता है मजाक उड़ाना, और इंसल्ट का मतलब जिसको बोलते हैं कि
बेइज्जती करना। तो उन्होंने उससे मजाक उड़ाना और उसको अपमानित करना शुरू कर दिया। दूसरे लड़कों की अपेक्षा अधिक, मोर देन द अदर बॉयज़ का मतलब दूसरे लड़कों की अपेक्षा अधिक उन्होंने उससे मजाक करना और अपमानित करना शुरू कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दे बिगेन टू जीर एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज़, यानी दूसरे लड़कों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही उसके मामा के लड़कों ने उसे अपमानित करना प्रारंभ कर दिया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट एंड टोल्ड हर दैट ही हैड लास्ट हिज बुक। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, यानी अंत में वो अपनी आंट के पास गया, एंड टोल्ड और बोला, हर यानी उससे बोला, दैट ही हैड लास्ट हिज बुक, कि वो अपनी किताब खो चुका है, अर्थात उसकी बुक गायब हो गई। हिज आंट परसूड हर लिप्स इन कॉन्टेम्प्ट। तो परसूड का मतलब होता है फ्रेंड्स कि सिकोड़ लेना, समेट लेना, और कॉन्टेम्प्ट का मतलब नफ़रत से। तो उसकी आंट ने जो है नफ़रत से अपने होठों को समेट लिया, यानी जिसको बोलते हैं ना कि ओंठ को दबा लेना। एंड सेड और बोली, यू ग्रेट क्लम्सी। क्लम्सी का मतलब होता है फ्रेंड्स उद्दंड या बदतमीज़। यू ग्रेट क्लम्सी कंट्री लाउड। कंट्री लाउड का मतलब होता है देहाती या गवार। और कहा, यानी एंड सेड यू ग्रेट क्लम्सी कंट्री लाउड, अर्थात उसने कहा तुम बड़े बदतमीज़ और देहाती गंवार। हाउ कैन आई एफोर्ड, कैसे मैं वहन कर सकती हूँ। एफोर्ड का मतलब होता है सहन करना या वहन करना। तो हाउ कैन आई एफोर्ड विद ऑल माई फैमिली, अर्थात कैसे मैं वहन कर सकती हूँ अपने पूरे परिवार के साथ, यानी उस किताब का भी खर्चा हम कैसे अभी पूरा करेंगे। टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times ए मंथ। टू बाई यू न्यू बुक्स यानी तुम्हारे लिए एक नई किताब ख़रीदना 5 times ए मंथ, एक महीने में 5 बार, अर्थात एक महीने में 5 बार तुम्हारे लिए नई बुक को ख़रीदना परिवार के साथ हैं, तो ये कैसे हम वहन कर सकते हैं। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्राम स्कूल। दैट नाइट उस रात, ऑन हिज वे बैक यानी वे बैक फ्राम स्कूल का मतलब स्कूल से वापस होते समय रास्ते में पथिक हैड ए बैड हेडेक विद ए फिट ऑफ शिवरिंग। बैड हेडेक का मतलब बहुत भयानक दर्द, विद ए फिट ऑफ शिवरिंग। फिट ऑफ शिवरिंग का मतलब होता है कपकपी के दौरे के साथ। तो स्कूल से वापसी के समय रास्ते में पथिक के सर में एक बहुत बुरा दर्द हुआ, जो कि कपकपी के दौरे के साथ हो रहा था। अर्थात उस रात स्कूल से वापस होते समय रास्ते में पथिक को एक भयानक दर्द हुआ, जो कि कपकपी के दौरे के साथ था। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर। मलेरियल फीवर का मतलब मलेरिया का बुखार। तो ही फेल्ट उसने आभास किया, ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक, अर्थात उसने महसूस किया कि उसे मलेरिया का बुखार होने जा रहा था। ही इज़ वन ग्रेट फीवर was that he would be a nuisance to his aunt। अर्थात उसका एक बड़ा डर ये था कि वो अपनी आंटी के लिए एक मुसीबत हो गई। यहाँ पे नासियंस का मतलब मुसीबत है, और हिज ओन ग्रेट यानी उसका अपना, ओन का मतलब हिज वन ग्रेट का मतलब उसका एक जो सबसे बड़ा भय था, वाज दैट वो ये था, वाट ही वुड बी ए नासियंस टू हिज आंट, अर्थात वो अपनी आंटी के लिए एक मुसीबत बनेगा जब बताएगा कि बुखार चढ़ा। तो ये एक बड़ा टेंशन था उसको। इसको फिर से देखते हैं। हिज वन ग्रेट फियर वॉज दैट ही वुड बी ए नासियंस टू हिज आंट, अर्थात उसका एक बड़ा डर ये था कि वो अपनी आंटी के लिए एक मुसीबत होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। द नेक्स्ट मॉर्निंग पथिक वॉज नाउ हियर। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, पथिक वॉज नाउ हियर टू बी सीन, अर्थात अगली सुबह पथिक को कहीं पर नहीं देखा गया। फिर से देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, पथिक वॉज नाउ हियर टू बी सीन। द नेक्स्ट मॉर्निंग पथिक वॉज नाउ हियर टू बी सीन। नाउ हियर टू बी सीन का मतलब होता है नहीं देखा गया, यानी यहाँ कहीं भी नहीं देखा गया। अगली सुबह पथिक को कहीं पर भी उधर नहीं देखा गया। ऑल सर्च्ड इन द नेबरहुड प्रूव्ड फुटाइल। तो प्रूव्ड का मतलब सिद्ध करती थी, फुटाइल का मतलब होता है बेकार। तो ऑल सर्च सभी प्रकार की खोज, इन द नेबरहुड पड़ोस में, प्रूव्ड फुटाइल यानी बेकार साबित हुई। जितनी भी छानबीन हुई उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, पथिक नहीं मिला। द रेन हैड बीन पोरिंग इन टॉरेंट्स ऑल नाइट। तो पोरिंग का मतलब होता है उड़ेलना या गिराना, और टॉरेंट्स का मतलब होता है धारदार या तेज। ऑल नाइट का मतलब पूरी रात।
तो द रेन हैड बीन पोरिंग इन टॉरेंट्स ऑल द नाइट, अर्थात वर्षा बहुत ही धारदार हो रही थी, यानी बहुत तेज़ हो रही थी। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, और वो लोग जो उस बालक की तलाश में बाहर गए थे, गॉट ड्रेंच्ड, ड्रेंच्ड का मतलब गीले हो जाना, थ्रू टू द स्किन, अर्थात उनकी पूरी त्वचा, यानी थ्रू टू द स्किन का मतलब होता है पूरी त्वचा, अर्थात पूरा शरीर भीग गया था, ड्रेंच्ड हो गया था। एट लास्ट बिशाम्बर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, तो आस्क्ड का मतलब कहा और हेल्प का मतलब मदद, तो अंत में बिशाम्बर ने पुलिस से मदद को कहा, अर्थात पुलिस की मदद मांगी। एट द एंड ऑफ द डे ए पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस, यानी घर के सामने दरवाजे के पास एक पुलिस की गाड़ी रुकी शाम में। एट द एंड ऑफ द डे का मतलब शाम में, यानी जब दिन समाप्त हो गया था। इट वॉज स्टिल रेनिंग एंड द स्ट्रीट वेयर ऑल फ्लडेड, यानी इट वॉज स्टिल रेनिंग का मतलब तब तक बारिश हो रही थी, जब वैन रुकी तब तक बारिश हो रही थी। एंड द स्ट्रीट्स वेयर ऑल फ्लडेड, और गली पूरी तरह से पानी से भरी हुई थी। टू कांस्टेबल्स ब्रॉट आउट पथिक इन देयर आर्म्स प्लेस हिम बिफोर बिशाम्बर, अर्थात दो पुलिस वाले पथिक को अपनी बाहों में भरे लाए और बिशाम्बर के सामने उसे रख दिया। प्लेस्ड हिम बिफोर बिशाम्बर का मतलब प्लेस का मतलब होता है रखना, तो बिशाम्बर के सामने उसे खड़ा कर दिया या रख दिया। ही वॉज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट, तो ही वॉज वेट वो भीगा था, वेट का मतलब भीगना होता है या गीला होना। थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट का मतलब सर से पैर तक वो गीला था। मडी ऑल ओवर हिज फेस, उसके पूरे चेहरे पर कीचड़ लगा था। एंड आइज फ्लश्ड रेड विथ फीवर एंड हिज लिम्स आर ट्रेमलिंग, तो मीनिंग देख लें, लिम्स का मतलब होता है अंग और ट्रेमलिंग का मतलब होता है कांपना। तो उसके पूरे चेहरे पर मिट्टी लगी थी और बुखार से उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके सभी अंग कांप रहे थे। ठीक है, आइज फ्लश्ड रेड विथ फीवर का मतलब बुखार से आंखें जो है वो लाल हो गई थी। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेमलिंग का मतलब पूरा उसका शरीर जो है वो, शरीर के सारे अंग जो है वो ट्रेमलिंग यानी कांप रहे थे। बिशाम्बर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स, बिशाम्बर अपनी बाहों में पकड़कर, कैरीड का मतलब हाथ से पकड़कर उसे ले गया, कैरीड। एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट्स, यानी ले गया हिम उसे इनटू द इनर अपार्टमेंट्स का मतलब अंदर के कमरे में, अर्थात बिशाम्बर उसे अपनी बाहों में पकड़कर अंदर के कमरे में ले गया। फिर से देखते हैं, बिशाम्बर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट्स, अर्थात बिशाम्बर उसे अपने बाहों में पकड़कर अंदर के कमरे में ले गया। व्हेन हिज वाइफ सा हिम, जब उसकी पत्नी ने उसे देखा, शी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है अचानक बोलना। शी एक्सक्लेम्ड, वो अचानक बोली, व्हाट हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस, हीप का मतलब होता है ढेर, ट्रबल का मतलब मुसीबत। तो जब उसकी पत्नी ने उसे देखा तो एकदम से बोली, इस लड़के ने हम लोगों को मुसीबत का ढेर दिया है। व्हाट हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस का मतलब हम लोगों को दिया है। हीप ऑफ ट्रबल एक मुसीबत का ढेर। हैड नॉट यू बेटर सेंट हिम होम, क्या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था कि इसे घर भेज दिया जाए। हैड नॉट यू बेटर, आप देख रहे होंगे, हैड नॉट यू बेटर सेंट हिम होम, अर्थात ये बेहतर तुम्हारे लिए नहीं होगा कि इसको वापस अपने घर भेज दिया जाए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पथिक हर्ड हर वर्ड एंड सॉफ्ट आउट लाउड, सॉफ्ट आउट का मतलब होता है सिसकी भरा या जिसको सिसकियाँ लेना बोलते हैं। तो पथिक हर्ड हर वर्ड, यानी पथिक ने उसके शब्दों को सुना, एंड सॉफ्ट आउट लाउड, और ज़ोर से सिसकी लिया। अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम, तो पथिक ने उसके शब्दों को सुना और ज़ोर से सिसकी भरा और बोला, अंकल मैं ठीक घर को ही जा रहा था। अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम का मतलब अंकल मैं ठीक घर ही जा रहा था, बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, ड्रैग का मतलब होता है खींच लेना, तो लेकिन वे मुझे दोबारा खींच लाए। द फीवर रोज वेरी हाई एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज डेलीरस, तो डेलीरस का मतलब होता है बेहोश। तो यहाँ पे जो सेंस होगा ये होगा कि बुखार बहुत तेज़ हो गया और पूरी रात वो लड़का बेहोश था। डेलीरस का मतलब होता है बेहोश होना, तो बुखार बहुत तेज़ हो गया और वो पूरी रात बेहोश था। बिशाम्बर ब्राट इने डॉक्टर, बिशाम्बर अंदर एक डॉक्टर को लाए। पथिक ओपनड हिज आइज फ्लश्ड विथ फीवर, पथिक ने अपनी आंखें खोली जो बुखार से लाल थीं। एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, और ऊपर छत की ओर देखा। एंड सेड, और बोला, वैकेंटली, वैकेंटली का मतलब होता है धीरे से, अंकल हैव द हॉलीडे कम येट, मे आई गो होम,
तो वो धीरे से बोला, अंकल क्या छुट्टियां अभी भी आनी हैं, क्या मैं घर जा सकता हूँ? बिशाम्बर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज़, यानी ओन आइज़ का मतलब अपनी आंखों से बिशाम्बर ने आंसू को पूछा। एंड टुक पथिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन, और इन हिज ओन का मतलब अपने हाथों में पथिक के दुबले पतले और जलते हुए हाथों को थामा। बर्निंग का मतलब जलते हुए, लीन का मतलब दुबले पतले। तो विशाम्बर ने अपने स्वयं की आंखों से आंसू पोंछा, पथिक के कमज़ोर और जलते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया। एंड सेड बाय हिम थ्रू द नाइट, सेड का मतलब बैठ गया, बाय हिम का मतलब उसके पास, थ्रू द नाइट का मतलब पूरी रात, और उसके पास पूरी रात बैठा रहा। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, मटर का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना। तो वो लड़का यानी पथिक दोबारा बड़बड़ाने लगा। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब उत्तेजित। तो अंत में उसकी आवाज़ उत्तेजित हो गई। वो बोला, मदर, ही क्राइड, डोंट बीट मी लाइक दैट मदर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। तो यानी वो धीरे धीरे बड़बड़ा रहा है कि मदर, वो चिल्लाया, माँ मुझे इस तरह मत मारो, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग द ट्रूथ का मतलब मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। द नेक्स्ट डे, यहाँ से आपको देखना है। द नेक्स्ट डे पथिक बिकेम कॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो नेक्स्ट डे का मतलब हुआ अगला दिन। पथिक बिकेम कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है होश में आना। तो अगले दिन पथिक थोड़े समय के लिए होश में आया। फॉर ए शॉर्ट टाइम का मतलब थोड़े समय के लिए। ही टर्न हिज आइज अबाउट द रूम, तो उसने कमरे में इधर उधर अपनी दृष्टि को घुमाया। टर्न का मतलब घुमाना होता है। एज इफ़ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, एज का मतलब मानो या जैसे कि, इफ़ एक्सपेक्टिंग आशा कर रहा हो, समवन टू कम कि कोई आ रहा हो, अर्थात मानो किसी के आने को आशा कर रहा हो। एट लास्ट विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, अंत में निराशा की एक सांस के साथ। एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट का मतलब एक निराशा की एक आह के साथ। हिज हेड स्नैक बैक अपॉन द पिलो, स्नैक का मतलब होता है फ्रेंड्स धंसना, बैक का मतलब वापस। तो एट लास्ट विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, अंत में निराशा की एक सांस के साथ, हिज हेड स्नैक बैक अपॉन द पिलो, उसका सिर तकिए में धंस गया, अर्थात उसने तकिए पर अपने सिर को पुनः किया। ही टर्न हिज फेस टू द वॉल, उसने दीवार की तरफ अपने सर को घुमाया। विद अ डीप साई, एक गहरी सांस के साथ, अर्थात एक गहरी सांस के साथ उसने अपने चेहरे को दीवार की तरफ घुमाया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। बिशाम्बर न्यू हिज थॉट्स, बिशाम्बर न्यू हिज थॉट्स एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड। बिशाम्बर जानता था हिज थॉट्स, उसके विचार को, एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड विस्पर्ड, अर्थात विशाम्बर उसके विचारों को जान गया और उसने सिर को झुकाते हुए धीरे से कहा, पथिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, पथिक मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है। द डे वेंट बाई, दिन गुजर गया। द डॉक्टर सेड इन ए ट्रेबल वॉइस दैट द बॉयज़ कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब होता है बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं कि भयावह, यानी या नाजुक आप बोल सकते हैं। तो डॉक्टर ने एक परेशानी वाली आवाज़ में कहा कि लड़की की हालत बहुत नाजुक है। पथिक बिगेन टू क्राई आउट बाय द मार्क, यानी बाय द मार्क का मतलब निशान के साथ, और पथिक बिगेन टू क्राई आउट का मतलब चिल्लाने लगा। 3 फैथम्स, फैथम्स का मतलब होता है माप। तो पथिक चिल्लाना शुरू किया निराशा से, 3 फातम, अर्थात बाय द मार्क 4 फातम, यानी निशान से 4 फातम। फातम जो है एक माप को बोलते हैं। बाय द मार्क ही हैड heard the sailor, by the mark he had heard the sailor, अर्थात यहाँ पे जो निशान से 4 फातम, by the mark the heard by the mark he had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line। पहले इसको समझ लें, ये जो बात वो बोल रहा है फीवर की कंडीशन में, तो जब वो अपने गांव में था, ठीक है, तो वहाँ पे जब नाव पे बैठता था तो नाव पे जो दूरी नापी जाती है तो उसको फैथम बोलते हैं। तो उसी चीज़ का यहाँ पे वर्णन किया है राइटर ने। तो बाय द मार्क ही हैड हर्ड द सेलर, यहाँ पे सेलर का मतलब होता है नाविक, नाव चलाने वाला। ऑन द रिवर स्टीमर कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम लाइन, तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि निशान से वो सुन चुका था। बाय द मार्क ही हैड हर्ड का मतलब निशान से, ही हैड हर्ड वो सुन चुका था। बाय द सेलर मतलब उस नाविक को
उस नदी के स्टीमर पर, ऑन द रिवर स्टीमर, यानी उस नदी के स्टीमर पर वो नाविक जो बोलता था पाथम पाथम, तो वो सुन चुका था। कॉलिंग आउट, चिल्लाते हुए, द मार्क ऑन द प्लम लाइन, निशान से साहुल रेखा तक। प्लम लाइन का मतलब होता है एक मार्क जिसको बोलते हैं, आप साहुल रेखा भी उसको बोल सकते हैं। नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्बिंग ऑन अनफैथमेबल सी। तो प्लम्बिंग का मतलब होता है जो पाइप का काम होता है, और अनफैथमेबल सी का मतलब ऐसा कि जिसकी दूरी को, अनफैथमेबल सी का मतलब होता है कि उसकी दूरी को न नापा जा सके, इतना विशाल। यानी यहाँ पे जो सेंस होगा, स्वयं ही एक अथाह समुद्र, अनपैथवेबल सी का मतलब वो है कि एक अथाह समुद्र की प्लम्बिंग कर रहा था। इसको फिर से देखें, नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्बिंग ऑन अनफैथमेबल सी, अर्थात अब वह, नाउ ही का मतलब अब वह, वॉज हिमसेल्फ प्लम्बिंग ऑन अनफैथमेबल सी, अब वो स्वयं ही एक अथाह समुद्र की प्लम्बिंग कर रहा था, अर्थात उसे पाइप बना रहा था। लेटर इन द डे पथिक्स मदर बर्स्ट इनटू द रूम लाइक ए विल माइंड। तो विल माइंड का मतलब होता है पवन चक्की। तो लेटर यानी थोड़ा सा देर में, द डे यानी देर में, दिन में, पथिक्स मदर यानी पथिक की माँ, बर्स्ट इनटू द रूम लाइक ए विल माइंड, अर्थात दिन में देर से पथिक की माँ एक बाउंडर की तरह तेज़ी से कमरे में प्रवेश की। एंड बिगेन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड। बिगेन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड का मतलब होता है कि एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर उछलना शुरू किया। एंड बिगेन यानी शुरू किया, टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड का मतलब एक दिशा से दूसरी दिशा में। एंड मोन एंड क्राई, और चिल्लाने लगी, कराह भरने लगी, इन ए लाउड वॉइस, एक तेज आवाज़ में। बिशाम्बर ट्राई टू काम हर एगिटेशन। एगिटेशन का मतलब होता है परेशानी। तो बिशाम्बर ने उसकी परेशानी को शांत करने का प्रयास किया, बट शी फ्लंग, लेकिन उसने उछाल दिया अपने आप को, हरसेल्फ का मतलब अपने आप को, ऑन द बेड यानी बिस्तर पर, लेकिन उसने बिस्तर पर अपने आप को उछाल दिया। एंड क्राइड, और चिल्लाई, पथिक माई डार्लिंग माई डार्लिंग, पथिक मेरे प्यारे मेरे प्यारे। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पथिक स्टॉप्स हिज रेस्टलेस, पथिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट। तो रेस्टलेस मूवमेंट्स का मतलब होता है बेचैन करने वाली गतिविधियाँ, मूवमेंट का मतलब गतिविधियाँ। तो पथिक ने अपनी बेचैन करने वाली गतिविधियों को एक क्षण के लिए रोका। स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट का मतलब एक क्षण के लिए रोका। हिज हैंड्स स्केप्ड बीटिंग अप एंड डाउन, हिज हैंड्स का मतलब उसके हाथ, स्केप्ड बीटिंग अप एंड डाउन का मतलब उसने अपने हाथों को ऊपर नीचे मारना रोक दिया। हिज हैंड्स स्केप्ड यानी उसके हाथ जो है वो रुक गए। यहाँ पे क्लियरली आप देखेंगे तो सीज्ड है, ये CEASED, सीज्ड है। सीज्ड का मतलब होता है रोक देना या समाप्त होना। तो हिज हैंड सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, अर्थात जो बुखार से अपने हाथ को ऊपर नीचे कर रहा था तो उसने रोक दिया। ही सेड आ, तो उसने कहा आ यानी एक कराह लिया। द मदर क्राइड अगेन, माँ दोबारा चिल्लाई, पथिक माई डार्लिंग माई डार्लिंग, पथिक मेरे प्यारे मेरे प्यारे। उसकी माँ ने दोबारा से चिल्लाना शुरू किया, पथिक मेरे प्यारे मेरे प्यारे। द मदर क्राइड अगेन, पथिक माई डार्लिंग का मतलब हुआ उसकी माँ ने दोबारा से चिल्लाना शुरू किया, पथिक मेरे प्यारे मेरे प्यारे। पथिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, पथिक ने बहुत धीरे से अपने सर को घुमाया। एंड विदाउट सीइंग एनीबडी, और बिना किसी को देखे, सेड बोला, मदर द हॉलीडे हैव कम, माँ छुट्टियाँ आ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये लेसन समाप्त होता है। आशा है कि आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन पसंद आया होगा। अगर इसका ट्रांसलेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जो है वो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो हमारा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फ्रेंड्स मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।